पहुंचा हूं। ये बौद्ध की भूमि मानी जाती है केसरिया, जहां नगर पंचायत का चुनाव है और ये सुविधा चुनाव है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के दावेदारी में हमारे राजकुमार जी बैठे हुए हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इस बार चुनाव में पुनः आ रहे हैं और ये अध्यक्ष का पद के दावेदारी में हैं। मैं चाहूँगा आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम, जैसा कि बताया आपने, राजकुमार प्रसाद है और मैं केसरिया का मूल निवासी हूँ। और मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा है। आज़ादी की लड़ाई में मेरे परिवार के 5 सदस्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आज़ादी के पश्चात भी मेरे परिवार से विधायक, मंत्री और सांसद मेरी बड़ी माँ रही हैं, प्रभावती गुप्ता। मैं लंबे अंतराल के बाद जब बिहार में पंचायती चुनाव हुआ 2000 में, सन 2000 में, तब मैं मुखिया पद से चुनकर आया और उसके बाद 2008 में केसरिया नगर पंचायत के रूप में घोषित हुआ। तब से पार्षदों के द्वारा, मुख्य पार्षदों का चुनाव होता रहा है, जो कि बड़े दुख की बात है कि बिहार के संवेदनशील सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि पार्षदों की खरीद फरोख्त होकर मुख्य पार्षद का चुनाव होता रहा, जिसका बहुत ही गलत परिणाम मिला कि खरीद फरोख्त में जो पैसे खर्च होते थे उसकी रिकवरी के लिए उसके बाद सारी उठापटक और एक्सरसाइज मुख्य पार्षद और क्या इसमें विकास भी अवरोधक रहा? लोग भयग्रस्त रहते थे कि कुर्सी गिर जाएगी और आज आप लड़ रहे हैं, या आप इसका सदा विरोध करते थे? वर्तमान में क्या हालात बनी हुई है? बिल्कुल, इसमें मुख्य पार्षद के साथ ब्लैकमेलिंग होती थी 2.5 साल के बाद, तथा विकास का स्तर, स्थायी निर्माणों का स्तर गिर जाता था और जनता दुखी रहती थी। और जो जनता तो कुछ नहीं कर पाती थी, किंतु सरकार की नींद बड़ी देर के बाद टूटी है और सरकार द्वारा सीधे निर्वाचन की प्रक्रिया समझ में आई और ये ऐलान हुआ। इसी के चलते आप इस बार चुनाव में आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तभी निर्भीक होकर और जनता के भरोसे मैं चुनाव के मैदान में आया हूँ। क्या राजनीति आपका पेशा है या शौक? नहीं, राजनीति मेरा न पेशा है न शौक है। यह मेरे लिए एक सेवा का माध्यम है, जन सेवा का माध्यम है। और अपने क्षेत्र को, अपने नगर पंचायत को, केसरिया बिहार की बौद्ध भूमि, बिहार जो है बौद्ध के मठों को बिहार कहते हैं और केसरिया सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और इसके विकास के संदर्भ में जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और इतना ऊंचा पद दिया, तो आप केसरिया को पहला तोहफा क्या देंगे? मैं चाहूँगा बिहार हद तक के माध्यम। सर्वप्रथम मैं केसरिया में जो लंबे समय से मैं पहल करूंगा कि वह आगामी वर्ष में जो हर साल हुआ करता था फरवरी और मार्च में, वो ज़रूर हो। और बौद्ध स्तूप की खुदाई का काम जो लगभग अवरुद्ध हो गया है, उसकी पहल जनता के तरफ से नहीं हो पा रही है, आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। ये विश्व प्रसिद्ध स्थल केसरिया का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखित है और ये लोग जानते हैं, सारे विश्व के लोग जानते हैं कि बौद्ध की सबसे बड़ी नगरी और सबसे बड़ा पहचान चिन्ह यही है। इसके संदर्भ में दो शब्द। केसरिया का बौद्ध स्तूप सर्वप्रथम मोहम्मद के आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के पश्चात यह घोषित किया कि विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है ये। और तब से उसके बाद इसकी खुदाई निरंतर होती रही, लेकिन लगभग 10 वर्षों से इसकी खुदाई का काम और निर्माण का काम रुका हुआ है। परिसर में मिट्टी भराई तो अभी हो रही है, घेराबंदी हो गई है, किंतु आसपास बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष ज़मीन में दबे पड़े हैं, जिसके खुदाई की और उसके खोज की आवश्यकता है। और दिन पर दिन वे क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं किसानों द्वारा। खेती पर्यटन स्थल के संदर्भ में क्या नगर का विकास भी इससे संभव है और वर्तमान में अभी तक शिथिलता बढ़ती जा रही है? केसरिया नगर पंचायत इसी संदर्भ में एक पहल था
कि नगर पंचायत इसको घोषित किया जाए और इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से विकसित किया जाए, ताकि यहाँ जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो समय समय पर आसपास के गांवों में चले जाते हैं, यहाँ के जीवन स्तर को देखने के लिए, यहाँ की जीवन शैली को देखने के लिए, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का जायजा के लेने के लिए वे गांव में गलियों गली में घूमते हैं। किंतु उस हिसाब से पिछले 15 वर्षों में केसरिया नगर पंचायत का विकास नहीं हो पाया। जिस दृष्टिकोण से केसरिया नगर पंचायत का गठन हुआ था वह लक्ष्य भटक गया है। आता हूँ चुनकर जनता के द्वारा मौका दिया जाता है तो मैं प्रथमतः विभाग में ये अर्जी लगाऊंगा कि इसको एक सुसज्जित और सिस्टमेटिक ढंग से विकसित किए जाने की ज़रूरत है। केसरिया नगर पंचायत को इस मुताबिक खाका कार्य योजना तैयार की जाए, तदुपरांत योजनाएं क्रियान्वित। जनता और युवाओं, माताओं, बहनों से आप क्या आग्रह करके क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव में? आग्रह करूंगा कि कोई निराश ना हो, कोई दुखी ना हो। जो मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही हैं सबके द्वारे और घर तक पहुँचे, और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्या कह के आप वोट मांग रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूं कि मैंने केसरिया को कुछ दिया है पूर्व में, तो मेरा मांगने का हक है। मैं दोनों अपना उंगली आगे पसार कर जनता से मांगता हूं कि यदि मैंने केसरिया को कुछ दिया है तो मुझे आज वोट मांगने का हक है, और मुझे पूरी अंजलि में आप भर के वोट दें और मुझे विजयी बनावें और सेवा का मौका दें। तक के माध्यम से